सत्यव्रत ने उपनिषद पर किताबें लिखी, वेदों के ज्ञाता हैं। इस देश में कुछ थोड़े ही लोग वेद को इतनी गहराई से जानते होंगे जैसा सत्यव्रत जानते हैं। उनके वक्तव्य, उनके विचार मैंने पढ़े, मगर उनका भी प्रश्न दर्शन से यही था कि आप अपने गुरु को भगवान क्यों कहती। उनका भी ऐसे हमारे पंडित में और हमारे अज्ञानी में जरा भी भेद नहीं होता। दर्शन ने ठीक उत्तर दिया उन्हें। दर्शन ने कहा भगवान तो आप भी हैं, मगर आपको इसका स्मरण नहीं, और उन्हें स्मरण आ गया है। मुंहतोड़ जवाब था, दो टूक जवाब था। और पंडित जब कोई इस आश्रम में आया तो ध्यान रखना, ऐसा ही ठीक ठीक जवाब देना। उपनिषद पर किताबें लिखी हैं सत्यव्रत ने। जरूर अहम ब्रह्मास्मि शब्द के करीब आए होंगे। ऐसा कौन है जो नहीं आया है? जरूर ये महावाक्य सोचा होगा, विचारा होगा, तत्वमसि श्वेत केतु। हे श्वेत केतु, तू वही है। और इस पर विवेचन भी किया होगा, इस पर व्याख्यान भी दिए होंगे। लेकिन यह बात ऊपर ऊपर गुजर गई। इससे तो सीधी सादी दर्शन में ज्यादा गहरी उतर गई। यह पांडित ही रहा, थोथा कचरे जैसा। इसका कोई मूल्य नहीं, दो कौड़ी इसका मूल्य नहीं। उपनिषद कहते हैं कि तुम वही हो, और उपनिषद कहते हैं मैं ब्रह्म हूं। फिर भी तुम पूछे चले जा रहे हो कि क्यों किसी को भगवान कहें। मैं तुमसे पूछता हूं, ऐसा कौन है जिसको भगवान न कहे? रामकृष्ण से किसी ने पूछा भगवान कहां है, तो रामकृष्ण ने कहा ये मत पूछो, ये पूछो कि कहां नहीं है। नानक को काबा के पुरोहितों ने कहा पैर हटा लो काबा की तरफ से, शर्म नहीं आती साधु होकर पवित्र मंदिर की तरफ पैर किए हो? नानक ने कहा मेरे तुम पैर उस तरफ हटा दो जिस तरफ पवित्र परमात्मा ना हो। मैं क्या करूं, कहां पैर रखूं? किसी तरफ तो पैर रखूंगा, लेकिन वह तो सब तरफ मौजूद है। सभी दिशाओं को उसी ने घेरा है। लेकिन मुझे चिंता नहीं होती, नानक ने कहा, क्योंकि वही बाहर है, वही भीतर है। उसका ही पत्थर है, उसके ही पैर हैं। मैं भी क्या करूं? मैं बीच में कौन हूं? दर्शन ने ठीक कहा कि जाग जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि भगवान ही विराजमान है। इससे ही मैं चकित होता हूं कि जिनको हम तथाकथित ज्ञानी कहते हैं, और यही ज्ञानी लोगों को चलाते हैं, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, सत्यव्रत, सिद्धांत अलंकार, सिद्धांत के जानने वाले। सिद्धि के बिना कोई सिद्धांत को नहीं जानता। शास्त्र पढ़ के कोई सिद्धांत नहीं जाने जाते, स्वयं में उतर के जाने जाते। बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज कासो कहें, हैरन हार हैरान, रहीमन अपने आपने। रहीम कहते हैं अपने भीतर देखा तो मैं खुद ही हैरान रह गया हूं, चकित, अवाक। खुद ही भरोसा नहीं आ रहा कि मैं और परमात्मा, ये जो उठ रही है वाणी भीतर से, अनलहक का नाद उठ रहा है,
ये जो अहम ब्रह्मास्मि की गूंज आ रही, ये जो ओंकार जग रहा है, मुझे ही भरोसा नहीं आता कि मैं रहीम, मैं मेरा जैसा क्षुद्र साधारण आदमी, मैं और भगवान बिंदु भी सिंधु समान। अब मैं किससे कहूं? खुद ही भरोसा नहीं आता तो किससे कहूं? इसका ही भरोसा दिलाने को यहां मैं तुम्हें बैठा हूं। यह भरोसा आ जाए तो समझना सत्संग हुआ। मेरे पास बैठ बैठ के सिद्धांत अलंकार मत बन जाना, सिद्ध बनो। इससे कम में कुछ भी ना होगा, इससे कम का कोई मूल्य नहीं। मरने की कला सीखो, मरो हे जोगी मरो, बूंद की तरह मरो तो समुद्र की तरह हो जाओ। मृत्यु की कला ही महाजीवन को पाने की कला है। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अकोजर ऐसा, गगन शिशिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। बस्ती न शून्यम, ना तो हम कह सकते हैं परमात्मा है और ना कह सकते हैं नहीं है। सोचना, विचारना, परमात्मा नहीं और है दोनों का जोड़ है, इसलिए दोनों के पार है। न तो आस्तिक जानता है उसे, न नास्तिक जानता है उसे। न तो आस्तिक धार्मिक है न नास्तिक। स्वभावतः नास्तिक तो धार्मिक है ही नहीं। तुम जिसे आस्तिक कहते हो वह भी धार्मिक नहीं है। तुम्हारे आस्तिक और नास्तिक एक ही सिक्के के दो पहलू। आस्तिक कहता है, नास्तिक कहता है नहीं है। दोनों ने आधा आधा चुना है। परमात्मा है और नहीं है, दोनों साथ साथ, एक साथ, युगपत। उसके होने का ढंग नहीं होने का ढंग है। उसकी पूर्णता शून्य की पूर्णता है। उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी है। परमात्मा में सारे विरोध, सारे विरोधाभास समाहित होते, और यह सबसे बुनियादी विरोध है या नहीं। अगर कहो है तो आधा ही रह जाएगा। फिर जब चीजें नहीं हो जाती तो कहां जाती। नहीं होकर भी तो कहीं होती होंगी, नहीं होकर भी तो कहीं बनी रहती होंगी। एक वृक्ष है, बड़ा वृक्ष, उस पर एक बीज लगा, वृक्ष मर जाएगा। अब तुम बीज को बो दो, फिर वृक्ष हो जाएगा। बीज क्या था? वृक्ष का नहीं होना था, वृक्ष का नहीं रूप था। अगर तुम बीज को तोड़ते और खोजते तो वृक्ष तुम्हें मिलने वाला नहीं था। तुम कितनी ही खोज करो, बीज में वृक्ष नहीं मिलेगा। वृक्ष कहां गया? लेकिन किसी न किसी अर्थ में बीज में वृक्ष छिपा है। अब अनुपस्थित होकर छिपा है, तब उपस्थित होकर प्रकट हुआ था, अब अनुपस्थित होकर छिपा है। बीज को फिर बो दो जमीन में, फिर सम्यक सुविधा जुटा दो, फिर वृक्ष हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब वृक्ष होगा तो बीज खो जाएगा, दोनों साथ नहीं होंगे। वृक्ष खोता है, बीज हो जाता है, बीज खोता है, वृक्ष हो जाता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू। तुम दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते, या कि देख सकते हो, तुम कोशिश करना। सिक्का तो छोटी सी चीज है, हाथ में रखा जा सकता है। दोनों पहलू पूरे पूरे एक साथ देखने की कोशिश करना, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। जब एक पहलू देखोगे दूसरा नहीं दिखाई पड़ेगा, जब दूसरा देखोगे पहला खो जाएगा। लेकिन पहले के खो जाने से क्या तुम कहोगे कि नहीं है? सृष्टि भी परमात्मा का रूप है, प्रलय भी। उसका एक रूप है अभिव्यक्ति और एक रूप है अनभिव्यक्ति। जब तुम तार छिड़ देते हो वीणा के, संगीत जगता है। अभी अभी कहां था? क्षण भर पहले कहां था? शून्य में था तो जरूर, न होता तो पैदा नहीं हो सकता था, छिपा पड़ा था किसी गहन गुफा में। तुमने तार क्या छेड़े, पुकार दे दी।
तुमने तार छेड़कर प्रेरणा दे दी। गीत तो सोया पड़ा था, जाग उठा। संगीतज्ञ स्वर पैदा नहीं करता, सिर्फ जगाता है, सोए को जगाता। कौन स्वर पैदा करेगा? स्वर पैदा करने का कोई उपाय नहीं है। इस जगत में ना तो कोई चीज बनाई जा सकती है और न मिटाई जा सकती। अब तो विज्ञान भी इस बात से सहमत है। तुम रेत के एक छोटे से कण को भी मिटा नहीं सकते और न बना सकते हो। न तो कुछ बनाया जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है। जगत उतना ही है जितना है, लेकिन फिर भी चीजें बनती और मिटती। तो इसका अर्थ हुआ जैसे पर्दे के पीछे चले जाते हैं रामलीला के खेल करने वाले लोग, फिर पर्दे के बाहर आ जाते। पर्दा उठा और पर्दा गिरा। वृक्ष विदा हो गया, पर्दा गिर गया। वृक्ष पर्दे की ओर चला गया, बीज हो गए। पर्दा उठा, बीज फिर वृक्ष हुआ। जब तुम एक व्यक्ति को मरते देखते हो तो तुम क्या देख रहे हो? परमात्मा का नहीं रूप। अभी था, अब नहीं। तो जो था वही नहीं हो जाता है, और जो नहीं है वो फिर है हो जाएगा। आस्तिक भी आधे को चुनता है, नास्तिक भी आधे को चुनता है। दोनों में कुछ फर्क नहीं। तराजू के एक एक पल्ले को चुन लिया है दोनों ने तराजू तोड़ डाला है। तराजू के दोनों पल्ले चाहिए। तराजू दोनों पल्लों का जोड़ है, और जोड़ से कुछ ज्यादा भी। परमात्मा है और नहीं का जोड़ है, और दोनों से कुछ ज्यादा भी। आस्तिक भी भयभीत है, नास्तिक भी भयभीत है। तुम आस्तिक और नास्तिक के भय को अगर समझोगे तो तुम्हें एक बड़ी हैरानी की बात पता चलेगी कि दोनों में जरा भी भेद नहीं। दोनों की बुनियादी आधारशिला भय है। आस्तिक भयभीत है कि पता नहीं मरने के बाद क्या हो, पता नहीं जन्म के पहले क्या था, पता नहीं अकेला रह जाऊंगा, पत्नी छूट जाएगी, मित्र छूट जाएंगे, पिता छूट जाएंगे, मां छूट जाएगी, परिवार छूट जाएगा, सब बसाया था सब छूट जाएगा, अकेला रह जाऊंगा निर्जन की यात्रा पर। कौन मेरा संगी, कौन मेरा साथी? परमात्मा को मान लो, उसका भरोसा साथ देगा, वह तो साथ होगा। आस्तिक भी डर के कारण परमात्मा को मान रहा है। मंदिर मस्जिदों में जो लोग झुके हैं घुटनों के बल और प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं भय से निकल रही, और जब भी प्रार्थना भय से निकलती गंदी हो जाती। तुम्हारी प्रार्थना के कारण मंदिर भी गंदे हो गए। तुम्हारी प्रार्थनाओं की गंदगी के कारण मंदिर भी राजनीति के अड्डे हो गए। वहां भी लड़ाई झगड़ा है, हिंसा वैमनस्य प्रतिस्पर्धा है। मंदिर और मस्जिद सिवाय लड़ाने के और कोई काम करते ही नहीं। आस्तिक भयभीत है, नास्तिक भी मैं कहता हूं भयभीत है। तो तुम थोड़ा चौंकोगे, क्योंकि आमतौर से लोग सोचते हैं अगर नास्तिक भयभीत होता तो परमात्मा को मान लेता। लोग कोशिश करके हार चुके हैं उसे डरा डरा के। उसको डरवाते हैं नरक से, वहां के बड़े दृश्य खींचते हैं, बड़े विहंगम दृश्य, बिल्कुल तस्वीर खड़ी कर देते हैं नरक की। आग की लपटें, जलते हुए कड़ाहे, बीभत्स शैतान सताएंगे बुरी तरह, मारेंगे बुरी तरह, आग में जलाएंगे बुरी तरह। इतना डरवाते हैं, फिर भी नास्तिक मानता नहीं ईश्वर को। तो लोग सोचते हैं शायद नास्तिक बहुत निर्भय है। बात गलत है। जो मनस की खोज में गहरे जाएंगे वो पाएंगे कि नास्तिक भी ईश्वर को इसलिए इंकार कर रहा है कि वो भयभीत है। उसका इंकार भय से ही निकल रहा है। अगर ईश्वर है तो वो डरता है, तो फिर नरक भी होगा, तो फिर स्वर्ग भी होगा, तो फिर पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। अगर ईश्वर है तो फिर किसी दिन जवाब भी देना होगा। अगर ईश्वर है
तो फिर कोई आंख हमें देख रही है, कोई हमें परख रहा है, कहीं हमारे जीवन का लेखा जोखा रखा जा रहा है और हम किसी के सामने उत्तरदायी हैं और हम ऐसे ही बचना निकलेंगे। अगर ईश्वर है तो फिर हमें अपने को बदलना पड़ेगा, फिर हमें इस ढंग से जीना होगा कि हम उसके सामने सिर उठा के खड़े हो सके। और अगर ईश्वर है तो एक और घबराहट पकड़ती है नास्तिक को, अगर ईश्वर है तो मुझे उसे खोजना भी होगा, जीवन दांव पे लगाना होगा। यह सस्ता सौदा नहीं है। अच्छा यही हो कि ईश्वर ना हो तो छुटकारा हुआ, ईश्वर के साथ ही छुटकारा हो गया, स्वर्ग से भी नरक से भी। न नरक का डर रहा, न स्वर्ग खोने का डर रहा, न ये भय रहा कि जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं ये स्वर्ग चले जाएंगे। है ही नहीं। कौन स्वर्ग गया है, कौन जाएगा, कहां जाएगा? आदमी बचता ही नहीं मरने के बाद, इसलिए कैसा पुण्य कैसा पाप। चार्वाकों ने, जो कि नास्तिक परंपरा के मूल स्रोत हैं, उन्होंने कहा फिक्र मत करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। पियो, अगर ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो पियो, बेफिक्री से पियो, चुकाने की चिंता ही मत करो। कौन लेना कौन देना, मर गए सब पड़ा रह जाएगा, तुम्हारा भी और उसका भी, और पीछे कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई बचता ही नहीं तो भय क्या? फिर पाप करना है पाप करो, बुरा करना है बुरा करो, जैसे जीना हो मौत से जियो। 2 दिन की जिंदगी है, ठाठ से जियो, फिक्र छोड़ो। दूसरे को चोट भी पहुंचती हो, दूसरे की हिंसा भी होती हो तो चिंता ना लो। कैसी हिंसा, कैसी चोट, ये सब पुरोहितों का जाल है तुम्हें डरवाने के लिए। मगर अगर हम चार्वाक चित्त के भीतर भी प्रवेश करें तो वही डर है, वो परमात्मा को इंकार कर रहा है डर के कारण। तुमने ख्याल किया, अनेक लोग हैं जो भूत प्रेत को इंकार करते हैं सिर्फ डर के कारण। तुम्हारा उनसे परिचय होगा कि नहीं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं, लेकिन जब वो कहते हैं नहीं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं, जरा उनके चेहरे पे गौर करो। एक महिला एक बार मेरे घर मेहमान हुई, उसे ईश्वर में भरोसा नहीं, वो कहे ईश्वर है ही नहीं। मैंने कहा छोड़ ईश्वर के, भूत प्रेत को मानती? उसने कहा बिल्कुल नहीं, सब बकवास है। मैंने कहा तू ठीक से सोच ले, क्योंकि आज मैं हूं, तू है और ये घर है। भगवान का तो मैं नहीं कह सकता कि तुझे प्रत्यक्ष करवा सकता हूं, लेकिन भूत प्रेत का करवा सकता हूं। उसने कहा आप भी कहां की बातें कर रहे हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं। लेकिन मैं देखने लगा, वो घबराने लगी, वो इधर उधर देखने लगी, रात गहराने लगी। मैंने कहा फिर ठीक है, मैं तुझे बता देता हूं। उसने कहा मैं मानती नहीं, आप क्या मुझे बताएंगे? मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैंने कहा मानने न मानने का सवाल नहीं है। ये घर जिस जगह बना है, यहां कभी एक धोबी रहता था, पहले महायुद्ध के समय। उसकी नई नई शादी हुई, बड़ी प्यारी दुल्हन घर आई, और सब तो सुंदर था दुल्हन का। एक ही खराबी थी कि कानी थी, गोरी थी बहुत, सब अंग सुडौल थे, बस एक आंख नहीं थी। उसका चित्र मैंने खींचा। धोबी को युद्ध पर जाना पड़ा, पहले ही महायुद्ध में भर्ती कर लिया गया। चिट्ठियां आती रही, अब आता हूं तब आता हूं, और धोबन प्रतीक्षा करती रही करती रही करती रही। वो कभी आया नहीं, वो मारा गया युद्ध में। धोबन उसकी प्रतीक्षा करते करते मर गई और प्रेत हो गई, और अभी भी इसी मकान में रहती और प्रतीक्षा करती कि शायद धोबी लौट आए। एक ही उसकी आंख है, गोरी चिट्टी औरत है, काले लंबे बाल है, लाल रंग की साड़ी पहनती। वो मुझसे कहा मैं मानती ही नहीं, मगर वो देखने लगा कि वो घबरा के इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा मैं तुझे इसलिए कह रहा हूं कि तू पहली दफा नई इस घर में रुक रही है आज रात। इस घर में जब भी कोई नया आदमी रुकता है तो वो धोबन रात आके उसकी चादर उघाड़ के देखती है।
कि कहीं धोबी लौट तो नहीं आया। उसके चेहरे पर पीलापन आने लगा। उसने कहा, आप क्या बातें कर रहे हैं? आप जैसा बुद्धिमान आदमी भूत प्रेत में मानता है? इनका मानने का सवाल नहीं, लेकिन तुझे चेताना भी जरूरी है, नहीं तो तू डर जाएगी ज्यादा। अब तेरे को मैंने बता दिया, अगर कोई कानी औरत गोरी चिट्टी लाल साड़ी में तेरी चादर हटा दे तो घबराना मत, वो नुकसान किसी का कभी नहीं करती। चादर पटक के पैर फटकती हुई वापस चली जाती। और एक लक्षण और उसका मैं बता दूं, जिनके घर में उन दिनों मेहमान था, उनको रात दांत पीसने की आदत है। तो रात में वो कोई 10-5 दफा दांत पीसने लगते। तो मैंने उस औरत की एक आदत और तुझे बता दूं, जब वो आएगी कमरे में तो दांत पीसती हुई आती है स्वभावता। कितनी प्रतीक्षा करे, जमाने बीत गए, उस औरत का प्रेम क्रोध से भरी आती। धोबी धोखा दे गया, अब तक नहीं आया। तो दांत पीसती, तुझे दांत पीसने की आवाज सुनाई पड़ेगी पहले। उसने कहा, आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं मानती ही नहीं। आप बंद करें ये बातचीत, आप व्यर्थ मुझे डरा रहे हैं। मैंने कहा, तू अगर मानती नहीं तो डरने का कोई सवाल ही नहीं। ऐसी बात चलती रही, रात 12 बज गए। तब मैंने उसको कहा, तू जा कमरे में सो जा। वो कमरे में गई। संयोग की बात, वो बिस्तर पर लेटी कि उन सज्जन ने दांत पीसे। वो बगल के कमरे में सो रहे थे। मुझे पक्का भरोसा ही था, उन पर आश्वासन किया जा सकता। 10 दफे तो वो पीसते ही हैं रात में, कम से कम वो पीसेंगे कभी ना कभी। उसने जाके बिस्तर पर बैठी, प्रकाश बुझाया और उन्होंने दांत पीसे। चीख मार दी उसने। मैं भागा पहुंचा, प्रकाश जलाया, वो तो बेहोश पड़ी और कोने की तरफ मुझे बता रही। वो खड़ी। उसको मैंने लाख समझाया कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। उसने कहा, मैं मान ही नहीं सकती। होते कैसे नहीं? वो सामने खड़ी। और जो आपने कहा था, एक आंख, गोरा चिट्टा रूप, काले बाल, लाल साड़ी और दांत पीस रही। रात भर परेशान होना पड़ा मुझे, क्योंकि वो न सोए न सोने दे। वो कहे, मैं आज सो ही नहीं सकती, अब मैं सोऊंगी वो फिर आएगी। और आप कहते चादर उठाएगी, इतने पास आ जाए। मैं उसको कहूं कि कोई भूत प्रेत होते हैं, सब कल्पना में। तो कहानी कह रहा था तेरे से, तुझे सिर्फ। उसको तो रात बुखार आ गया, रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा। और जिनके घर में मेहमान था वो कहने लगी कि आप भी फिजूल के उपद्रव खड़े कर ले। वो महिला दूसरे दिन सुबह चली गई, फिर कभी नहीं आई। उसको मैंने कई दफा खबर भिजवाई कि भाई कभी तो आओ, उस घर में पैर नहीं रख सकती हूं। मैं उसको समझाऊं कहीं भूत प्रेत होते हैं, वो कहे आप छोड़ो ये बात, किसको समझा रहे हैं, मुझे खुद ही अनुभव हो गया। ख्याल करना अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम जिस चीज से डरते हो उसको इंकार करते हो। इंकार इसलिए करते हो ताकि तुम्हें यह भी याद न रहे कि मैं डरता हूं। है ही नहीं तो डरना क्या है। आस्तिक और नास्तिक में जरा भी भेद नहीं है। एक विधायक रूप से भयभीत है, एक नकारात्मक रूप से भयभीत है, बस।